नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन। भोपाल देश का दिल है और दिल अगर मजबूत होता है तो शरीर मजबूत होता है। हृदय की भूमिका में वैसे ही देश में मध्य प्रदेश की सशक्त भूमिका है। हमारी संस्कृति के लिए 20 सदी वरदान रही है। आजादी तो मिली, लेकिन इसे बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका इस सदी के महापुरुषों की भी रही। आज बात युवाओं की बात है। कई चुनौतियां हमारे सामने, लेकिन चुनौतियों के बीच में भी हमारी अखंड ज्योति चल रही है। जियो और जीने का भाव सिर्फ वाक्य नहीं है, बल्कि से चरितार्थ कर भारत ने विश्व को दिखाया। शिक्षा नीति 2 बार बदली गई, लेकिन अंदर का कुछ नहीं बदला। ये भारत का दुर्भाग्य रहा। अब शिक्षा नीति 2020 में सुधार किए गए। हमने अपनी बातों को, अपनी संस्कृति और सभ्यताओं को पाठ्यक्रम बनाकर दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया। भगवान राम और कृष्णा जैसे शिक्षा मिलती है, उन्हें पाठ्यक्रम रखने से कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं होनी चाहिए। गायत्री परिवार ने मंत्र के अर्थों तक समझने का प्रयास किया है, काम किया है। जाति के अहंकार से बाहर आना चाहिए, यह सीख गायत्री परिवार से मिलती है। गायत्री परिवार के गले में कई जल की धाराएं हैं। और इसको हमारा हिसाब कितना बढ़िया लगा कि ये 15 ने 15 30 मुहूर्त में हमारा सारा हिसाब हो गया। और इसको व्यवहारिक रूप से भी देखोगे तो किसी भी क्लास में कोई शिक्षक पढ़ाने आता है तो साइंस की दृष्टि से भी पढ़ाने के सबसे अच्छी समय की गणना करें तो 45 से 48 मिनट के तो पीरियड होता है कि नहीं होता है। ये तो यही तो हिसाब लगाते हैं हजारों साल, इससे बाहर कहाँ जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी लेकिन महत्व की बात, जब हमने वैदिक घड़ी बनाई, वैदिक घड़ी का माननीय प्रधानमंत्री जी से लोकार्पण कराया, तो आज की दृष्टि से जो जंतर मंतर चलता है, 5 जंतर मंतर बनाए गए थे, ये जो 300 साल पहले राजा जयसिंह द्वारा, उसके पास में हमने टावर बनाकर वैदिक घड़ी भी वहां लगाई। और जब आपके आशीर्वाद से भोपाल आ गए तो हमने कहा सीएम हाउस में वैदिक घड़ी होना चाहिए, तो सीएम हाउस में भी वैदिक घड़ी लगाई। ये ऐसी कई सारी धाराओं को इन्हीं उदाहरणों से समझते हुए हमने भी कोशिश की है कि अगर युवा चिंतन शिविर का विषय है तो सरकार के द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। और आपके माध्यम से प्रदेश भर में ऐसे जो अच्छे समीचीन आवश्यकता अनुसार सरकार के द्वारा भी धारण करने योग्य अच्छे सुझाव होंगे, अपने विचार यात्रा के निश्चित रूप से सरकार उसको लागू करने का प्रयास करेगी। मैं आश्वस्त करते हुए पुनः आपको इस पूरे शिविर की बधाई देता हूं और विनम्रता के साथ, चूंकि मेरे अन्य कार्यक्रम होने से मैं उम्मीद करूंगा कि आपका ये शिविर सफल हो। और मेरी आपको खासकर मेरी तरफ से मैं जाने की आपसे आज्ञा चाहता हूं और आप सबके प्रति पुनः वंदन अभिनंदन करता हूं, शुभेच्छा देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।